सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन के बाद प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस आयद करने की तजावीज़ जो है वो दी गई है। ये क्या है, किस तरह चार्जेस बढ़ेंगे और किस तरह एक आम से बंदे को 100 यूनिट और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले किस तरह खबरदार हो सकते हैं? नेट मीटरिंग को खत्म करके नेट बिलिंग पे ले आए हैं। एक पर्सन है जिसके घर में बिल ही नहीं आ रहा, अब उसका बिल 25-30 हजार 35 हजार आएगा। सोलर बिजनेस था पाकिस्तान के अंदर, वो इस वक्त कोलैप कर गया हुआ है। जो हम जैसे मीडियोकर हैं वो खत्म हो चुके हैं सर, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा। बहुत से लोग तो कंपनी बंद कर चुके हैं। छत पे आपके सोलर लगा हुआ जी, आपने 1000 रुपए देना ही देना है, बिल में लग के आएगा। इनकी पॉलिसी है ही नहीं, पता नहीं कौन लोग बना रहे हैं पॉलिसी। ये महलों में बैठे हुए लोग, इनको क्या पता पॉलिसी क्या होगी। गरीब की पॉलिसी ये लिख ही नहीं सकते। बिठाए ना गरीब को, उसे पूछें क्या मसले हैं, मसले तो पूछ ही नहीं रहे सर। माजिद साहब, आपने और हुकूमत ने दोनों हाथों से मिलकर जो है गरीब आवाम को लूटा है। आप जैसे जो बिजनेसमैन है, लोगों का ये कहना है। सर कैसे लूटा है? हुकूमत के इस फैसले के बाद जो सोलर का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की इस पॉडकास्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सल्यूट पेश करता हूं पाकिस्तान के उन फैसला साजों को, उन पॉलिसी मेकर्स को और बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले करने वाले हुक्मरानों को कि जो फैसले करते हैं और हम गरीब आवाम के ऊपर उनको मुसल्लत करते हैं और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि हमने आपको सब्सिडी दे दी है, हमने अपनी गरीब आवाम का सोचा है। लेकिन गरीब आवाम ये नहीं सोचती कि हमें किस तरह पागल और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक तरफ फिर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने आवाम के ऊपर जो है वो एक बम फोड़ दिया है। बम कुछ यूँ है कि नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग का निज़ाम जो है वो 2026 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और एक उसके बाद जनाब वज़ीर आज़म साहब ने नोटिफिकेशन भी ले लिया है। आप लोगों के साथ किस तरह का मजाक इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो आप भी नहीं समझते कि आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब नोटिफिकेशन क्या लिया है, उसमें कौन कौन शामिल था, क्या कहा गया है और इसके साथ साथ नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग है क्या, और इन तमाम नोटिफिकेशन के बाद जो सोलर सार्फिन हैं वो फिर भी अपने आप को इनके जो तारीखी फैसले हैं उनसे किस तरह महफूज रख सकते हैं, किस तरह अपनी बचत कर सकते हैं और सोलर घर में लगाते हुए फिर भी इनके फैसलों के बावजूद जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह थोड़ी सी रिलैक्सेशन के साथ गुजार सकते हैं और ये बिजली के बिलों से बच सकते हैं। और फिर हुकूमत ने ये जो फैसला किया है कि आपसे यूनिट हम 11 रुपए का लेंगे और आपको 60 रुपए का फ़रोख्त करेंगे, तो इससे आपने कैसे बचना है। इन तमाम जो कि सिनेरियो के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माजिद साहब, जो कि सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं और इस काम के साथ वाबस्ता हैं। इनसे जानते हैं कि हम अपनी आवाम को इसके बावजूद भी किस तरह फ़ायदा दे सकते हैं और नेट बिलिंग, नेट मीटरिंग ये क्या मामलात हैं, फ़िक्स चार्ज किस तरह लगने जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड सार्फिन, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन और बायोगैस के ऊपर भी ये तमाम सवालात इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माजिद भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा माजिद भाई, हम तो इससे पहले इसी के ऊपर पॉडकास्ट भी कर चुके हैं और हमने तो बड़ा ढंडोरा पीटा, बड़ी हमने चीखो पुकार की कि खुदा के लिए ये नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग मत लाइएगा। अगर नेट बिलिंग आ गई तो सोलर सार्फिन जो हैं वो उनकी कमर टूट जाएगी और फिर उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी होगी कि एक जानिब तो वो हुकूमत को जो है वो एक यूनिट जो है 11 रुपए का बेचेंगे और तकरीबन 55 रुपए का हुकूमत से, नेशनल ग्रिड से वो ख़रीदेंगे। तो ये पूरा गोरख धंधा है क्या, क्या कहानी है, किस तरह ये बिल पास हुए हैं और इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसमें अरसलान साहब बात ये है, जो इस वक्त हुकूमत है ना वो हमें किसी तरफ रहने नहीं देना चाह रही। मतलब अगर हम स्टेबल हो रहे हैं किसी एक लाइफ के किसी एक एरिया में, मतलब मिसाल के तौर पे एक मीडियोकर बंदा है, उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बिल्कुल, उसने अपने घर का बजट बनाना है, उससे एक परेशानी हल हुई थी, वो बिजली के बिल के थी जो अनएक्सपेक्टेड आता था। कभी 50,000, कभी 70, कभी लाख, कभी अचानक बिल आ गया था। बिल्कुल। मीडियोकर फैमिली ने क्या किया, उसने पैसे इकट्ठे किए, कमेटी डाली, लोन लिया, कुछ भी किया, घर के जेवर बेचे या कुछ भी किया सर, उसने एक सोलर लगवा लिया। बिल्कुल। उसने कहा ये बिल जो आते हैं ना, घर की जो डेली के मसले मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े भाइयों में, वो खत्म होके ये बिल का मसला तो हम हल करें ना। वो पिछले 4-5 सालों में सुकून में थे, उनके बिल नहीं थे आते। अब क्या किया जी, वो नेट बिलिंग ले आए हैं जी। नेट बिलिंग क्या की है जी, हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमने कोई फर्क नहीं लाए। पहले आपका जो पे बैक टाइम था 10 लाख की इन्वेस्टमेंट का, वो साल या 1.5 साल था। अच्छा। अब 4 से 5 साल हो जाएंगे, बस इतना सा फर्क है, ज्यादा तो फर्क नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हो। उन्हें कोई समझाए सर, आप तो बैठे हुए महल में, महलात में, आपको तो ना गाड़ी के फ्यूल की टेंशन है, वो भी आपको सरकार ने देना है।
आपकी बिजली के भी कोई 2000-4000 यूनिट वो भी सरकार ने देने। आपको तो यूटिलिटी बिल का पता ही नहीं है लास्ट टाइम कब पे किया होगा। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। आप बताइए, मुझसे पूछिए, मेरी अगर 1 लाख रुपए की इनकम है मिसाल के तौर पे, मेरा अगर 50,000 बिल आएगा, स्कूल की फीस कहाँ पे देनी बच्चों की सर? घर का सिस्टम कैसे चलाना है? हम लोग क्या बीमार नहीं होते? अस्पतालों के बिल किसने देने? घर में 100 परेशानियां, किसी की फौत की होगी, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कोई खुशी आ गई, वो तो रह गए सर हम। बिल्कुल ऐसा ही है। ये महलों में बैठे हुए लोग, इनको क्या पता पॉलिसी क्या होगी? गरीब की पॉलिसी ये लिख ही नहीं सकते। मिठाई ना गरीब को, उससे पूछें क्या मसले हैं। मसले तो पूछ ही नहीं रहे सर। अब नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग ले आए। ये है क्या सर? सर ये देखें, नेट मीटरिंग ये होती थी, मिसाल के तौर पे आपका एक सेटअप लगा हुआ है जो 1000 यूनिट बना के दे रहा है, आपने 500 इस्तेमाल किए, 500 आपने एक्सपोर्ट कर दिए वापडा को। ओके, और हम तो शनाइयां बजाते थे, खुश होते थे, अबे भाई बिजली को तो फिक्र ही नहीं है सर, यार। बिल नहीं आता था। हाँ, हम खुद सोलर वाले, हम भी बिल देंगे सर। अब देखें सिनेरियो क्या है कि पहले यूनिट्स के साथ यूनिट एडजस्ट हुआ। बिल्कुल ठीक आपने जितनी इस्तेमाल की बिजली, आपको पता थे कि मिसाल के तौर पे आपके 500 यूनिट का बिल आना है, आपने इजाफी सिस्टम लगवाया, आपने यूनिट कंट्रोल किए, मैनेजमेंट की, बिल से आपने निजात ले ली। अब होगा क्या? यूनिट से यूनिट एडजस्ट नहीं होगा। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर तो पुराने यूजर हैं 2025 के, 26 काउंट ना करें, 25 के उससे पहले वाले जिनका 7 साल का एग्रीमेंट है, उनसे लेगी 25 रुपए का यूनिट, और जो नए अभी यूजर आ रहे हैं उनसे लेगी 11 रुपए का यूनिट। 11 यूनिट से यूनिट एडजस्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने 1000 यूनिट इस्तेमाल किए, 1000 ही बना के दिए वापडा को, ठीक है, टैक्सेस डाल के वो आपको 50 या 60 रुपए यूनिट कॉस्ट करता है। मिसाल के तौर पे 60,000 रुपए के आपकी बिजली बन गई है। अब वापडा आपसे जो 1000 यूनिट खरीद रहा है वो 25,000 का खरीदेगा अगर आप पुराने यूजर हैं। नए यूजर हैं तो 10 से 11,000 12,000 का खरीदेगा। बिल आपको आना ही आना है। और आपको बेचेगा कितने का ये भी बता दे। वो सर टैक्सेस के साथ 50 से 60 रुपए का यूनिट आपको बेचेगा। नए यूजर के लिए तो परेशानी है। मिसाल के तौर पे अभी 2 हफ्तों से कोई केस अप्रूव नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर उनको अपडेटेड डेट में विद इफेक्ट फ्रॉम 10 फरवरी 11 फरवरी में ले आए तो वो तो 10 रुपए का यूनिट 11 रुपए का यूनिट देगा। उसने जो 10 12 15 लाख एक रेजिडेंशियल यूजर ने लगाए हैं वो तो रह गया। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इस वक्त रेजिडेंशियल कस्टमर है। वो कैसे? सर देखें, घरों में तो 24 घंटे बिजली इस्तेमाल होगी। कमर्शियल या इंडस्ट्रियल स्केल पर 9 to 5 है, 8 to 5 है। उसके बाद तो इतना उनकी कंजम्पशन नहीं है। वो तो दिन में बनाएंगे, दिन में इस्तेमाल कर लेंगे। बिल्कुल, वो तो बेनिफिट ले लेंगे। एक घर जिसमें सब, आप ऑफिस जाते हैं, आपकी बेगम ऑफिस जाती हैं, बाकी भाई भी ऑफिस जाते हैं, इस्तेमाल तो सारा शाम में शुरू होगा। बिल्कुल, दिन में तो इस्तेमाल ही नहीं होगा। वो 2 AC वो क्या करेंगे चला के? बिल्कुल, रात में जब आएंगे थके आ रहे ऑफिस से, उन तो AC इस्तेमाल करना है। आप देखें क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा आ गया है। पहले लोग पक्खों से भी गुजारा कर लेते थे, छत पे सो जाते थे कि हवा चलेगी। अब तो हवा भी नहीं चलती सर। गरीब की तो हवा भी छीन ली है इन्होंने। क्लाइमेट चेंज आ गया, दरख्त काटी जाए। बिल्कुल, आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आपकी पोल्यूशन इतनी है कि गरीब आदमी अब छत पे नहीं सो सकता। उसको भी कूलर पक्खा लगाना है। बिल्कुल ऐसे। वो भी कहता है यार 1-2 प्लेटें लगा के मैं अपना गुजारा कर लूं। गुजारे नहीं है अब, गुजारे नहीं है। ये हुकूमत, दौरे हुकूमत ये गुजरी है जो भी गुजरी है। अब ये अवाम का नहीं सोच रहे सर। अब ये सोच रहे हैं कि अब इनको कैसे तंग किया जाएगा। सर ये मिसाल आप ले लें, पहले ये कहते थे कि हमारे पास ग्रिड में मसला है, अवाम क्या करे? सोलर लगाए, सोलर लगा के इस प्रोडक्शन की जो कमी है उसको पूरा करे। अवाम ने अपनी मदद आपके तहत सोलर लगाया, सोलर लगा के जो आपकी डेफिशिएंसी थी पावर की वो पूरी की। आपकी लोड शेडिंग के जो मसले थे वो हल किए। जब वो इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए, अब आप कहते नहीं ठीक है, अब जी हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, हम तो घाटे में जा रहे हैं, हमारा पावर डिवीजन घाटे में जा रहा है, हम कैसे चलाएंगे? इदारा कैसे चलेगा ये पावर डिवीजन वाला? अच्छा मालिक साहब, यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बात की कि हम बीइंग जो हम पब्लिक हैं, हम जो आवाम है पाकिस्तान की, वो खुद बिजली बनाकर इनके नेशनल ग्रिड को दे रही हैं, लेकिन इसके ऊपर क्रेडिट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब लेते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने मुल्क में तारीखी जो लोड शेडिंग थी उसे ख़त्म किया, और जितनी भी लोड शेडिंग ख़त्म हुई है उसका सेहरा जो है वो नवाज शरीफ के सर पे बनता है। लेकिन जब इसके हक़ाइक़ उठाकर देखें तो तब पता चलता है कि इस हुकूमत ने हमें जो बिजली सार्फिन है उनको फ़ायदा नहीं दिया बल्कि हमसे फ़ायदा लिया है। सर फिर देखे ना, वही बात है, कामयाबी के ना 100 रिश्तेदार निकल आएंगे। हाँ, नाकामी हमेशा यतीम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जिम्मेदारी इसकी लें, उन्हीं की गवर्नमेंट है, ये पॉलिसी वही लेकर आए ना। बिल्कुल, उनका मिनिस्टर खुद तो डिसीजन नहीं ना ले सकता। बिल्कुल ऐसा। घर का बड़ा तो वही है,
बिल्कुल। कैसी जरूरत है कि एक मिनिस्टर मतलब वो कोई डिसीजन ले और उसने आला हुकाम से बात ना की हो अनाउंस करने से पहले, नोटिस ले लिया। अभी आपने खबर सुनी होगी, नोटिस ले लिया जी। हाँ, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस ले लिया। ये तो वही बात हुई ना, मोहल्ले में लड़कर आ गए बच्चे, अब्बा जी ने कहा ठीक है तुम लड़ाओ, बाद में जब आएंगे तो मैं कह दूंगा जी मैं समझाता हूँ इसको। ठीक है सर, ये तो देखें ज्यादती है। ऐसे ही हुआ ना सर, माजी में आप देखें जी, फ्यूल की हमारे पास जो है ना ऑयल की दरामदाद नहीं होंगी, हमारे पास पैसे नहीं है, लोगों को हमारे पास गैस के जखायर हैं जी, लगा दिया एलपीजी पे, लगाओ गाड़ियों में सिलेंडर, बाद में गैस ही नहीं मिल रही। अब तो यही हाल किया सर। देखें, यही आवाम जिसने आपके पावर डिवीजन को एक एनर्जी दी, जो क्राइसिस थे उससे आपको निकाला, लोड शेडिंग से निकाला, जो आप देखें वोल्टेज की अप डाउन होते थे, आपके लो वोल्टेज हो जाते थे, 100 मसले मसाइल थे, वो सारा ग्रिड को पावर दी ना इन्होंने। बिल्कुल। अब अगर अवाम किसी भी अना का मसला बनाते हुए, जिद बनाते हुए, अगर इन्होंने लगा दिए बड़े बड़े सिस्टम स्टोरेज के, अपनी मदद आपके तहत, अपनी जरूरत के तहत, ये शिफ्ट हो गए लिथियम आयन बैटरी के ऊपर, ठीक है, और इन्होंने कोई एक यूनिट एक्सपोर्ट नहीं करना, कहाँ से चलाएंगे इंडस्ट्री, कहाँ से चलाएंगे बाकी? अब फिर क्या करेंगे? हमारे ऊपर फिर टैक्स लगाएंगे कि जी छत पे आपके सोलर लगा हुआ जी, आपने 1000 रुपए देना ही देना है, बिल में लग के आएगा। बिल्कुल। या फिर आपको अलग से देना ही देना है। बिल्कुल। तो सर हमें किसी हाल में खुश नहीं रहने देना इन्होंने सर। इनकी पॉलिसी है ही नहीं, पता नहीं कौन लोग बना रहे हैं पॉलिसी। अच्छा माजिद साहब, मुझे ये बताएं कि हुकूमत वक्त ने जो होता था उन्होंने कर लिया, उन्होंने हम पे जो जुल्म सितम जो भी था सब कुछ मुसल्लत कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद गरीब आवाम ये चाहती है कि हम इनकी पॉलिसी से बच सकें, हम इनकी जो तलवारें इन्होंने हमारी गर्दनों पर लटकाई हुई हैं उससे हम बच सकें। और अब क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन है कि जिससे हम इस जो नई रेगुलेशन आई 2026 बच सकें और फिर से अपनी बिजली को जो है वो उसको सेव कर सकें या फिर उसका फ़ायदा उठा सकें? कोई इसमें आवाम के लिए मैसेज क्या है? देखें सर, इसमें सबसे बड़ा इस वक्त जो एक बेनिफिट है, लिथियम आयन स्टोरेज, बैटरीज और हाइब्रिड इन्वर्टर्स। पहले क्या होता था, अगर आज से 3 साल पहले हम जाए ना तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते थे। ठीक है। आम आवाम नहीं सोचती थी। ठीक है। सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते थे जो अनइंटरप्टेड सप्लाई चाह रहे थे या ऐसे बिजनेस थे। अब आवाम ने करना क्या है, जिनके ऑलरेडी सोलर सिस्टम लगे हुए, नेट मीटरिंग के साथ लगे हुए, उन्होंने सिर्फ क्या करना है, एडिशनल उसके अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर ऐड करके लिथियम आयन बैटरी ऐड करनी है, ताकि वो अपना पे बैक जो है वो उसी तरह से ले सकें। मिसाल के तौर पे एक आम यूज़र था, 5 से 10 मरले का घर था, 8 से 10 किलोवाट का सेटअप लगा हुआ था, उन्होंने 5 किलोवाट की एक बैटरी ऐड करनी है। उन्होंने वो 5 यूनिट स्टोर करती है, वो 5 यूनिट स्टोर करके उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है। रात में जो अपना मेजर लोड है वो आप ले जाएंगे एसी वगैरह के सेपरेट। ठीक है। ये एक सेविंग हो सकती है, और दिन में मैक्सिमम जितने यूनिट एक्सपोर्ट होंगे वो होंगे, बाकी आपकी बैटरी आपको बेनिफिट देगी। हर बंदा अपने हिसाब से लिथियम आयन बैटरी का स्टोरेज बनाए और इस वापडा को बाय बाय कर दे। एक तो ये तरीका है। अब बहुत से लोगों की बाइंग नहीं है, तो उनको ये होगा कि अपना मैक्सिमम लोड आपको डे टाइम पे शिफ्ट करना पड़ेगा। घर में जैसे अचानक, घर में पहले क्या होता सर, सोलर लगा हुआ था, बिल माइनस में चल रहे थे, वो कहते कोई नहीं शाम में भी इस्त्री कर लेते हैं कपड़े, मसला नहीं है, शाम में ही वॉशिंग मशीन लगा दी काम वाले ने। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ना सर, लोड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। आपको खुद ही देखना पड़ेगा, आपको लिथियम आयन बैकअप पे स्टोरेज सिस्टम पे जाना पड़ेगा एज पर योर डिजायर और एज पर योर नीड, तभी हम इस चीज से बेनिफिट ले सकते हैं। और सोलर का बेनिफिट है 70% तो अभी भी है ना, लिथियम आयन बैटरी हो ना आपकी नेट मीटरिंग हो, तो आप डे टाइम में यूज करें ना, डे टाइम पे बेनिफिट लें, एसी चलाएं, वॉशिंग मशीन करें, ये सारे मामला आप दिन में कर सकते हैं। और अगर आप 1 एसी 2 एसी जो आपके रूम्स हैं जो शाम में यूज भी होने, वो भी सोलर पे कर दें। ठीक है। वो जब सोलर पे होंगे रात में 2-4 घंटे तो आप फैन से गुजारा कर ही सकते हैं सारा दिन, जिस कमरे में एसी चला होगा। तो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, लोड की मैनेजमेंट एट द एंड सर आपने खुद ही सोचना है। वो गवर्नमेंट तो करे 3.5 नहीं रहना, हम कभी भी कुछ कर सकते हैं, आपको कोई भी सरप्राइज दे सकते हैं। तो ये सर रमजान से पहले हमें सरप्राइज मिल गया हुआ, सरप्राइज मिल गया है रमजान से पहले। अच्छा, इसके ऊपर वजीर आजम साहब ने तो नोटिस ले लिया, आपको क्या लगता है कि वजीर आजम का नोटिस जो है वो किस कदर जो है मानीखेज साबित होगा? सर 2025 पूरा साल नोटिस लेते रहे, अनाउंसमेंट करते रहे। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की कोई खैर खबर नहीं थी। हम जो सोलर कम्युनिटी जो बिजनेस में, हम तो बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं 2025 में। हम तो सोच रहे हैं कुछ और करें अब। ठीक है। आम आवाम जो सोच रही थी, जिन्होंने सोलर लगवाना था, वो भी रह गए कि अभी नेट बिलिंग आएगी, अभी नेट मीटरिंग खत्म हो रही है,
नए टैक्सेस लग रहे हैं, वो पूरा साल हमें 2025 ये रखा है। अभी साल 26 शुरू हुआ था, हमने कहा शुक्र है वो अनाउंसमेंट ही रही है, चलो जी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब फिर बम फोड़ दिया है। अब इस पे फिर नोटिस लेंगे, नोटिस लेके फिर होल्ड हो जाएगा काम। ठीक है, जो पहले ही केसेस रुके हुए थे और आप नेट मीटरिंग के, कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। हम भी रहेंगे, कस्टमर भी रहेगा सर। इस बिजनेस से सिर्फ हम लोग नहीं मतलब जुड़े हुए, आप ना काउंट करेंगे ये तो जी करोड़ोंपति लोग हैं, अरबोंपति लोग हैं, इन्होंने बहुत पैसा बनाया माजी में, चले जी हमने बना लिया पैसा। जो हमारे साथ एक टेक्नीशियन जुड़े हुए हैं, जो सर्वे की टीम जुड़ी हुई है, जो स्ट्रक्चर बनाती है, जो सोलर पैनल लगाती है, या वो लेबर जो सामान लेकर आती जाती, वो कहाँ जाए? जो इस बिजनेस से लाखों लोग मुंसलिक है सर, वो कहाँ जाएंगे? हमें छोड़ दें, हम जी बड़े इन्वेस्टर हैं ना, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा जो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के इस फैसले के बाद जो सोलर का कारोबार करने वाले लोग हैं उनके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है? सर बिल्कुल टूट चुकी है। 25 अभी देखें ना, ये तो वही लोग चल रहे हैं जिनका बैकअप था तो वो चल रहे थे, सैलरीज दे रहे थे। अब क्या होगा? डाउन साइजिंग। सर देखें हमारी ईपीसी कंपनीज में क्या होता है, हम लोग जो अच्छी कंपनीज हैं वो ऑन पेरोल रखते हैं स्टाफ को, उनको सैलरीज देते हैं। ठीक है। जो छोटी कंपनी होती हैं वो थर्ड पार्टी रखती हैं, इंस्टॉलर रख लेती हैं। अब होगा क्या? ओवरहेड्स आएंगे आपको, डेफिनेटली डाउन साइजिंग जाएंगे, जॉब्स जो थी वो खत्म हो जाएंगी। आपका जो यंग इंजीनियर है वो कहाँ जाएगा, जिसने 3-4 साल लगाया इस फील्ड में सीखने के लिए? अब वो जब उसके ग्रोथ का टाइम था, अब बिजनेस नहीं है। तो सर ये इस तरह के मसले मिसाइल सबको आएंगे, सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को नहीं आएंगे। जो जॉब करते हैं, जिनका बिजनेस है, वो तो जॉब कर रहे हैं उन कंपनीज में। तो ये तो सर अभी देखे ना नुकसान है। ये इसमें एट द एंड पीस वही रहा है सर, जो एक गरीब तबका है या मीडियोकर है। ठीक है, ये पॉलिसियां जो इस तरह की चीजें सर, वो उनको ही नुकसान दे रही हैं। तो आपका अभी कितना नुकसान हो चुका है, या फिर आप कितने ज्यादा परेशान हैं इन पॉलिसीज के बाद? सर 2025 में हमने बिजनेस नहीं किया। जो ईपीसी कंपनीज हैं जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करती हैं, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, जो प्रोजेक्ट्स लगाती हैं घरों में, जिनकी अच्छी कंपनीज हैं, जिनके पास अच्छा स्टाफ है, वो सिर्फ पूरा साल बड़ी मुश्किल से स्टाफ की सैलरीज पूरी करते रहे हैं। माजिद साहब, आपने और हुकूमत ने दोनों हाथों से मिलकर जो है गरीब आवाम को लूटा है। आप जैसे जो बिजनेसमैन है, लोगों का ये कहना है। सर कैसे लूटा है? आपने इस तरह लूटा है कि चीज जो महंगी थी, महंगी आई, महंगी दी, सस्ती हुई, सस्ती दी। आज अगर 35 रुपए 36 रुपए पर वॉट पैनल हम दे रहे हैं तो हमने दिया है। ठीक है, ये वो रेट है जो 2017-18 में भी था। ठीक है, बीच में 80-90 रुपए पर वॉट गया, तब भी हमने दिया। इंपोर्ट होती है ना सर, हम तो ट्रेडर, हम भी कहीं ना कहीं से खरीद ही रहे हैं सर। ठीक है, आपने फिर टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया है। आने वाले टाइम में सुन रहे हैं कि अब भी हो क्या रहा है, सोलर के पैनल की प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं। जो इंपोर्टर यहाँ जो इंपोर्ट कर रहा है और जो चाइनीज कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी, उनको जो रिबेट मिलता था वो भी खत्म कर रही है, चाइनीज गवर्नमेंट भी खत्म कर रही है। ओके। पहले वो 19% रिबेट मिलता था चाइनीज कंपनी को, वो कम करके 16%, 13%, 9%, और अब इसको बिल्कुल भी खत्म करने जा रहे हैं। तो वो भी हमारे ऊपर आएगा, फिर पैनल की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। क्योंकि सर देखें, सोलर का बेनिफिट तो है, किसी न किसी मद में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। परसेंटेज हो सकती है, पहले आप 80-90% बेनिफिट लेते थे, अब शायद आप 50-60% पे आ जाएंगे। बिल तो लाख रुपए नहीं ना दे सकते। आपने भी स्लैब चेक किए हैं, 100 यूनिट पे ये बिल, 200 पे ये यूनिट पे ये बिल आएगा, 300 पे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कम से कम उस चीज से तो बचे हुए सर। अच्छा सर, अब सवाल ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो हुक्मरान हैं हमारे, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर आला साहिबा हैं, पंजाब की अगर बात की जाए, तो इनमें से कोई किसी अपने अजीज़ व अकारिब का भी सोलर का कोई बिज़नेस है? ये भी बड़ी ख़बर हमें सुनने को मिली कि इन्होंने अपने बिज़नेस को जो है वो थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, हाइप उसको देने के लिए, पहले तो जब महंगे सोलर पैनल इन्होंने ख़रीद लिए, उसके बाद जब सस्ते हुए तो फिर इन्होंने, मतलब कि इनकी पॉलिसीज़ तो हर दफ़ा जो गलत होती, लेकिन इन्होंने किसी अपने को भी फायदा पहुंचाया है? कोई इसमें ऑथेंटिक है ये बात? सर अगर देना होगा फायदा आपको बता के देंगे। या मैं अगर कोई हमजा शहबाज शरीफ या कोई असाक डार या किसी के बेटे का या कोई इसमें बिजनेस है उनका सोलर का? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं अगर ऐसा है तो आप या मुझे पता होगा सर, नहीं पता होगा। उनके और बिजनेस हैं, नहीं है, हमें कैसे पता होंगे? हम तो आम आवाम है, हमें अपना पता है, हमारा तो कीमा निकाला हुआ सर। ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि नए सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन के बाद प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस आयद करने की तजावीज़ जो है वो दी गई है। ये क्या है, किस तरह चार्जेस बढ़ेंगे और किस तरह एक आम से बंदे को 100 यूनिट और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले किस तरह खबरदार हो सकते हैं? सर देखें, अगेन ये अभी जो नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग पे लाने का पर्पस क्या है? मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारा पावर डिवीजन का रेवेन्यू कम हो गया है।
हमने है। उसको बढ़ाना है। तो उसमें सिर्फ सोलर सार्फिन नहीं, जिनका नहीं भी लगा हुआ ना सोलर, उनको भी कुछ ना कुछ हल्का हल्की डोज दे दें, वहां से भी कुछ जनरेट हो जाए। ठीक है सर देखे ना, कोई तकरीबन लगभग 4 करोड़ तो आपके यूजर होंगे या इससे ज्यादा जो बिल्कुल। मीटर लगे हुए हैं आपके। ठीक है, अगर उन पे आपको 400-500 रुपए पर हेड भी आ जाता है तो बात कहाँ पहुंचती है। तो ये है क्या, अगर 100 यूनिट है तो कितने चार्जेस होंगे, सर 200 इसकी पे डिफरेंट कितने? स्लैब रखी हुई है। अगर 100 आपकी यूनिट है तो गालमन कोई 400 रुपए कह रहे हैं, 200 यूनिट है तो कोई इसी तरह आपके मतलब 300 पे कुछ इस तरह। तो वो 6 स्लैब बनी हुई है। तो ठीक वो है। एक समरी आई है, अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगी उस पे, क्योंकि लोगों ने इतना वावेला नहीं करना, वो छोटी चीज है। ठीक है, मेन मसला ये था कि नेट मीटरिंग को खत्म करके नेट बिलिंग पे ले आए हैं। नेट एक बिलिंग। पर्सन है जिसके घर में बिल ही नहीं आ रहा, अब उसका बिल 25-30 हजार 35 हजार आएगा। और आप सर देखें इसमें फिर क्या कर दिया है, इसमें जो मेन पॉइंट समझने वाला वो ये है कि डीजी कैपेसिटी आपकी लिमिट कर दी हुई है। आपके पहले अगर आपका 7 किलोवाट सेंट्रल लोड था तो आप उस पे पुराने यूजर 1.5 के फैक्टर से 10 से 11 किलोवाट का सेटअप लगा लेते थे। अब जो नई पॉलिसी के तहत अगर आपका सेंट्रल लोड 7 किलोवाट है तो आप 7 किलोवाट का ही सेटअप लगा सकते हैं, इजाफी नहीं लगा सकते। ओल्ड कंज्यूमर को ये बेनिफिट था कि वो इजाफी पैनल लगा के एक्स्ट्रा बिजली बना के वो दे देते थे। अब वो चीज़ें भी खत्म कर दी हैं। आपको चारों तरफ से उन्होंने कंट्रोल में ले लिया हुआ है। ना तो आप प्लेटें ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, कोई कहना जी चलो कोई नहीं हम ज़्यादा यूनिट एक्सपोर्ट कर देंगे 4-6 पैनल और ऐड कर दें, वो वाली बात भी नहीं है। तो हर तरफ से सर कंट्रोल किया गया, आवाम को रिलीफ नहीं सोचा गया। अच्छा, यूनिट के बदले यूनिट की फ्राहमी कैसे खत्म हुई है? ये नेट बिलिंग के थ्रू यही वो सारा वो ये कह रहे नहीं, process बस जो पुराने यूजर हैं 25 का यूनिट हम उनसे लेंगे, नए वाले से 11 का ले लेंगे। अच्छा माजिद साहब, चले सोलर सार्फिन तो अफेक्टेड इससे हो रहे हैं और उनके लिए ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं, लेकिन बीइंग आप बिजनेस एक्सपर्ट सोलर जो हैं, आप भी इससे अफेक्टेड होंगे और कितना नुकसान आपको हो चुका है और आप कितने ज़्यादा परेशान हैं? सर देखें 2025 जो पिछला साल गुजरा, इन्होंने पॉलिसियों के मद में आके हमें बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। जितना भी सोलर बिजनेस था पाकिस्तान के अंदर वो इस वक्त कोलैप कर गया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कुछ बड़े इंपोर्टर या बड़े ट्रेडर बचे हुए हैं, जो हम जैसे मीडियोकर हैं वो खत्म हो चुके हैं सर। हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा। बहुत से लोग तो कंपनियां भी बंद कर चुके हैं। जब आपके पास बिजनेस नहीं होगा आप कहाँ से तनख्वाहें देंगे? तो यंग जो एंटरप्रेन्योर था वो तो खत्म, अब नहीं सोचेंगे इसके बारे में। तो ये सर चीजें डैमेज हमें करके गई हैं। अब आने वाला टाइम इससे भी बुरा है। अभी देखें ना, पॉलिसी आ गई है, बिजनेस ही नहीं है, हमने तनख्वाहें कहाँ से देनी है सर? हम तो बंद करेंगे फिर, या फिर डाउन साइजिंग करेंगे। हम तो सोचते हैं खुदा कॉफी करते हैं, चले किसी तरीके से जो हमारा इंस्टॉलर है, टेक्नीशियन है, उसका घर चले। ठीक है, चलो हम 4-5 महीने जो है वो अपनी सेविंग से गुजार लेंगे। पहले सर पूरा साल बिजनेस होता था सोलर का, अब पूरा साल बिजनेस नहीं है। 4 से 5 माह का सीजन है, उसमें ही आपने 4 पैसे इकट्ठे करके उनको सैलरियां देनी है अगले 6 महीने की। तो पिछला पूरा साल मुझे नहीं पता लोगों ने कैसे सैलरियां दी हैं सर, अपनी जेबों से दी हैं। और इस साल मेरे ख्याल से हमें बंद करना पड़ेगा कारोबार, या तो फिर सोचना पड़ेगा जी ऑर्डर लेंगे, बाहर से इंस्टॉलर पकड़ेंगे, इनको घर भेज देते हैं। और आपको भी फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना सर बिल्कुल है। देखें मैंने एक चीज खरीद के रखी थी, 20 लाख रुपए का माल लेके खरीदा था, वो बिका नहीं, वो 20 का 15 का रह गया है। क्यों रह गया? बाकियों ने भी कीमतें कम कर दी हैं, मेरी खरीद तो 20 लाख ही है। अभी कंपटीशन भी ज्यादा आ गया, लोग भी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। सेल नहीं है तो लोगों ने अपना पैसा तो निकालना है ना, निकालेंगे, सस्ते रेट करेंगे, तनख्वाहें दे सकें, निजाम जिंदगी चला सकें। इनको ये चीज नहीं नजर आ रही। अगर आप कहें जी हमने आवाम को लूटा है, हमने कहाँ से लूटा है? हम तो ईपीसी कंपनी है, छोटी छोटी मछलियां सर, बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं है हम। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से नहीं होंगी। आम आवाम का कीमा निकाला हुआ, हमारा भी निकल रहा है सर कीमा। अब हमारी बारी है। अगर माजी में हमने 4 पैसे बना लिए तो वही पैसे हमसे अब लेंगे, या तो हम कारोबार यहाँ पे वाइंड अप करेंगे अपना, कहीं और निकल जाएं, जैसे लोग अफ्रीका की तरफ अब मूव कर रहे हैं, या ऐसी कंट्री जहाँ पे जैसे आप कह लें सीरिया है या और अदर कंट्रीज हैं, उस तरह मूव करेंगे। यहाँ पे अब कुछ नहीं रह गया हमारे लिए। चलें ठीक है, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? आखिर में यही पैगाम है आम आवाम के लिए भी कि हुकूमत की किसी पॉलिसी पे आपने नहीं रहना, ये आपका कभी भी नहीं सोचेगी। ये नोटिस लें ना लें, ये अनाउंसमेंट करें, आपने अपना प्लान खुद करना है। चाहे वो आपकी बिजली है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को आपने मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। इनके हाथ में कुछ नहीं है।
नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे माजिद साहब, जो कि सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं और एक मेडियोकर हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं। और इन्होंने हमें कुछ सॉल्यूशन भी बता दिए हैं कि नेट मीटरिंग के बाद नेट बिलिंग तो आ चुकी है, लेकिन आपने इस तलवार से किस तरह बचना है और कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर, कौन सी प्रिकॉशंस को आपने फ़ॉलो करना है और आप बच सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।